स्टूडेंट्स बीकॉम थर्ड ईयर एडवांस अकाउंटेंसी और बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमिस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो सेम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी है और थर्ड ईयर में भी है। टॉपिक का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग, यूनिट नंबर 1 इन थर्ड ईयर और यूनिट नंबर 2 इन फर्स्ट सेमिस्टर। क्या बातें कर रहे हो, थोड़ा मिक्स हो गया, खिचड़ी हो गई। आइए क्लैरिफाई कर लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट का नाम एबीएसटी सेकंड, बोले तो एडवांस अकाउंट्स की यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर्स हैं, डिपार्टमेंट और ब्रांच। आप दोनों में से किसी को भी छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि एग्जाम में दोनों का प्रैक्टिकल हर साल आ रहा है 20 मार्क्स के लिए। तो 20 मार्क्स के लिए दोनों चैप्टर लाए करेंगे। सर अगर हमने डिपार्टमेंट कर लिया तो ब्रांच करने की नीड नहीं है, इस बहकावे में मत रहिएगा। डिपार्टमेंट के कई बार क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जो हिला भी नहीं सकते, अब स्टार्ट भी नहीं कर सकते। इलस्ट्रेशन 11 12 13 आ गए तो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बोल रहा हूं है ना, आप क्वेश्चन हिला भी नहीं पाएंगे। उस टाइम पर हारे का सारा ब्रांच बाबा हमारा बनेगा। तो आपको दोनों चैप्टर पूरे करके जाना है। प्लीज 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 डोंट गो फॉर सेलेक्टिव स्टडी। आपको टॉपिक सेलेक्ट करके कि दोनों में से एक पढ़ जाते काम चल जाएगा, नहीं जाने का है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं उसमें भी जो बच्चे फर्स्ट सेम के हैं रेगुलर और फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेजिएट, आपका सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट नंबर 2, सेम 2 टॉपिक हैं, डिपार्टमेंट और ब्रांच। लेकिन आपके लिए मिनिमम टू मिनिमम 22 मार्क्स और मैक्सिमम लगभग 32 मार्क्स का चैप्टर रहने वाले हैं दोनों। कैसे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये तो 22 हो गए। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आए नहीं आए कुछ कह नहीं सकते इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से। आ गया तो 32, नहीं आया तो 22 मार्क्स के चैप्टर रहने वाले हैं। 22 से 32 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है, यानी एक क्रेडिट पॉइंट क्लियर मिलने वाला है। 25 मार्क्स का एक क्रेडिट पॉइंट होता है ना। तो इंपॉर्टेंट समझ पा रहे हैं दोनों तरह के बच्चे, है ना। ठीक है, बुक दोनों के लिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं आरबीडी बुक के अंदर का कंटेंट दोनों का सेम है, तो क्लास दोनों बच्चों के लिए रेलेवेंट रहने वाली है। ब्रांच अकाउंटिंग जी, एक होता है डिपार्टमेंट, एक होता है ब्रांच। अगर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाइड करूं तो डिपार्टमेंट और ब्रांच में हमारे बच्चे कंफ्यूज हैं। आइए, दिल्ली में हमारा एक हेड ऑफिस है, दिल्ली हेड ऑफिस, इसकी ब्रांचेस 3 है, जयपुर, मुंबई और गुजरात तो स्टेट हो गई, अहमदाबाद कर देते हैं अपन। ये हेड ऑफिस और ब्रांच कंसेप्ट है। लेकिन एक जयपुर ब्रांच पे अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये जयपुर ब्रांच पे। तो ये हो गए डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट जब स्टडी करते हैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांच की सेम लोकेलिटी पे पाए जाने वाले अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट कहलाते हैं। लेकिन अगर एक हेड ऑफिस है और उसके अंडर में कई अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ऑफिस काम कर रहे हैं तो उन्हें ब्रांच कहा जाएगा। ब्रांच का चैप्टर साइज में लार्ज नहीं है, वेरी लार्ज नहीं है, ट्रिपल एक्सल है बच्चों, ट्रिपल एक्सल, बड़ा बड़ा और बड़ा। भाई साहब मेथड के अंदर मेथड के अंदर मेथड के अंदर मेथड आएगा, आपको अपनी लोकेशन याद रखनी पड़ेगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पूछा और कौन सा कंसेप्ट लगाना है। सर हार्ड है, डरा रहे हो, हाँ डराऊंगा तभी तो पढ़ोगे। बिजनेस करना है, डरा के करा सकते हो अपने कस्टमर से। डॉक्टर डराता है, एडवोकेट डराता है, पुलिस वाले डराते हैं, टीचर डराता है, पंडित जी डराते हैं, तभी तो सबकी दुकान चल रही है। तो आपको भी अपना बिजनेस जब करना है तो डरा के करना है। तो मैं चैप्टर के बारे में डरा रहा हूं, लेकिन इसको इजी भी बनाना मेरा ही टास्क है। पहले फैला दूंगा रायता, फिर समेट लूंगा रायता।
है ना। आइए कोशिश करते हैं चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल से चलेंगे। जी हाँ, चैप्टर डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल के, ट्रिपल एक्सल मान के चलिए, इसके लिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज इसमें बीच चैप्टर के बीच में आपको छुट्टी नहीं मारनी है और डेली का होमवर्क डेली करना है। अगर होमवर्क करने का समय नहीं हो, आप बिजी हो अपनी लाइफ के अंदर, तो मेरी क्लास का वीडियो एटलीस्ट घर जाकर जरूर देख ले, अदरवाइज टाइम टाइम फिश होने में टाइम नहीं लगेगा। स्कोर करना है तो स्कोर करने के लिए मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। टेक अ न्यू पेज प्लीज एंड राइट डाउन ब्रांच अकाउंट्स। थर्ड ईयर वाले लिखेंगे यूनिट नंबर 1 और फर्स्ट सेमेस्टर वाले लिखेंगे यूनिट नंबर 2। नोटबुक में लिखना है, इसको छोड़ दो, ये सब मोह माया है। हाँ जी, एग्जाम में मार्क्स पढ़ने के लिखने के, जो बच्चे केवल पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में पेपर पढ़ के वापस आ जाएंगे, और जो लिख रहे हैं वो 3 घंटा लिखेंगे। डोंट ओपन योर बुक्स, अभी बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पूरे की पीडीएफ एप्लीकेशन में अवेलेबल कर हो जाएगी आज, तो आपको टेंशन नहीं लेने का है। बुक नहीं है तो बुक जरूर रखें, केवल पीडीएफ से पढ़ाइयां नहीं होती हैं। ब्रांच 3 टाइप की, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फिरंगी ब्रांच। फिरंगी, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। इंपॉर्टेंट क्या है सर वो बता दो ना। डिपेंडेंट ट्रिपल स्टार, फॉरेन डबल स्टार, इंडिपेंडेंट सितारे गर्दिश में है। नॉट इंपॉर्टेंट। सर कलंक क्यों लगा रहे हो इसके मुंह पे, लग जाना चाहिए। आप अपने मम्मा पापा की डिपेंडेंट ब्रांच है, एग्री? आप अपने मम्मा पापा की डिपेंडेंट ब्रांच है, हो या नहीं हो? बिल्कुल हो। कैसे डिपेंडेंट हो, किस चीज के लिए डिपेंडेंट हो? सर एक ही चीज के लिए जाते हैं उनके पास, पैसा और परमिशन। आजकल तो परमिशन तो सोचते ही नहीं हम, वो तो ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, जा रहा हूं इन्फॉर्म करना होता है। पैसे के लिए उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। सबके घर की अपनी अपनी कहानी, कोई रेस्पेक्ट के लिए भी रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम डिपेंडेंट तो हैं। और कैसे डिपेंडेंट है मैं थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज पे लेकर चलूंगा, टेक्निकल वे में। हमारे बही खाते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पेरेंट्स मेंटेन करते हैं A to Z अभी तो, जब तक हम डिपेंडेंट हैं। जिस दिन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वो पकड़ाएंगे, ये लो पकड़े तुम्हारे बही खाते, तुम्हारा फाइनेंस अब तुम्हें देखना है, तुम्हारी एसेट्स तुम्हें देखना है, तुम्हारे खर्चे तुम्हें देखना है, तुम्हारी परमिशन तुम्हें देखनी है, तुम्हारी हेल्थ तुम्हें देखनी है, तुम्हारा राशन तुम्हें देखना है, तुम्हारा एजुकेशन तुम्हें देखना है, तुम्हारी नौकरी तुम्हें देखनी है, सब छोड़ देंगे। लेकिन जब तक हम डिपेंडेंट है, आपकी LIC पॉलिसी आपके पेरेंट्स मेंटेन करते हैं, आपका इनकम टैक्स का अगर कोई रिकॉर्ड ITR वगैरह है तो वो पेरेंट्स के पास है, आपका बैंक अकाउंट ड्राइविंग लाइसेंस का कंट्रोल उनके पास है, आपके पेटीएम गूगल पे फोन पे के मेन कंट्रोल उनके पास है। कहीं तो 18 के नहीं अकाउंट ही नहीं खुलता तरीके से, तो है ना, बोल रहे कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल करना आता है, वो कर नहीं रहे, ध्यान रखना, है ना। कभी भी मैं जनरली बोलता हूँ, है ना, मेरे स्टाफ को भी बोलता हूँ, कलीग्स को भी बोलता हूँ, 3 जनों को बेवकूफ मत समझो अपनी जिंदगी में, बाप, बॉस और गुरु। बाप, बॉस और गुरु तीनों को बेवकूफ मत समझो, है ना। उनको सब पता है, वो बस टॉलरेट कर रहे हैं, चलने दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, है ना। आप अगर सोच रहे हो कि आप पार होकर के ये कर लोगे, हाँ हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में उन्हें पता ना पड़ रहा हो, पर खुशबू आ गई थी उनको बहुत पहले कि आप किस रास्ते पर हैं। मैं पर्टिकुलरली नहीं जा रहा हूं, है ना। इन 3 जनों को कभी बेवकूफ मत समझना। टॉपिक पर आइए वापस, है ना। तो बात कर रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच की। आप डिपेंडेंट है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हो सकता है उन्होंने आपको पावर दे दी हो, ये पर्टिकुलर पेटीएम तू संभाल ले,
ये तेरा LIC तू संभाल ले, ये ड्राइविंग लाइसेंस तू रख ले, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल फिर भी उन्हीं के पास है। उन्हें जिस दिन अच्छा लगे उसे चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, और अगर पानी सर से ऊपर निकल गया तो कंट्रोल अपने हाथ में भी ले सकते हैं। ये तो है, ये तो है। और जिसका सीना ज्यादा चढ़ा हो रहा हो, घर वालों को धमकी देता हो निकल जाऊंगा, निकल के देख लेना 24 घंटे तो बहुत दूर है, 4 घंटे में घर आते दिखोगे वापस, है ना। क्योंकि ये दुनिया पराई है, पराई, है ना। झूठे साथी है, मैं अभी पिछली क्लास में बोल रहा था, ये दोस्त टेम्परेरी साथी है, बहुत जरूरी है लाइफ में, पर टेम्परेरी साथी है, इनसे दिल लगी मत करो, दुख होता है ना। अभी क्लास में आते हैं वापस, आइए। तो डिपेंडेंट ब्रांच की कैसे पहचान होती है? वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट खुद मेंटेन नहीं करते, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है। ऑब्वियसली कंट्रोल पावर भी ऊपर से होती है और हिसाब किताब भी ऊपर देना पड़ता है। तो मैं क्लैरिफाई जो बुक में लिखा है वो वर्ड्स लिखूंगा, नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स, नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स। आपके कई डॉक्यूमेंट्स, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपके आधार कार्ड के आईडीज, आपके OTPs, आपके पेरेंट्स संभाल के रखते हैं, आपकी जन्म पत्री, है ना, अभी आपको कंट्रोल नहीं दिया, है ना। तो नॉट मेंटेन, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट खुद मेंटेन नहीं करते, कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस मेंटेन करता है। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट ब्रांच बन गए, इंडिपेंडेंट ब्रांच कब बनते हैं? जब आपकी हल्दी लग जाती है, मैरिज, है ना, उस दिन घर वाले सारे कंट्रोल आपको सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, और उस दिन से आपको अपने बही खाते खुद को मेंटेन करने पड़ते हैं। जितने भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात बोली, इनका पावर कंट्रोल आपको देना शुरू कर दिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, कितना पैसा खर्च करना है, कैसे अपनी लाइफ मेंटेन करनी है, कैसे कमाना है, कैसे सेविंग करनी है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, सब चीजें आपके पावर में आ जाता है। तो मेंटेन प्रॉपर बुक्स। फॉरेन ब्रांच कौन सी होती है? जब हेड ऑफिस और ब्रांच की कंट्री अलग अलग हो। आपका फेवरेट प्रोडक्ट की कंपनी पतंजलि, बच्चे स्माइल करते हैं पतंजलि के नाम पे, कईयों का फेवरेट है और कईयों का ज्यादा फेवरेट है। पतंजलि का हेड ऑफिस हरिद्वार। ऋषिकेश आप सब लोग गए होंगे या जाने का प्लान होगा। जब हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं तो लेफ्ट और राइट पे जितनी दूर आपकी आंखें देख सकती है पूरी जमीन पतंजलि की है। लेफ्ट और राइट में, रोड के दोनों साइड, हाईवे के दोनों साइड, जितना आप दूर तक देख सकते हो सब कुछ पतंजलि का साम्राज्य है। ब्रांच इनकी न्यूयॉर्क में है। ब्रांच कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क से जो कलेक्ट होती होगी वो तो डॉलर कलेक्ट होती होगी, और यहां पे पतंजलि वाले बाबा को डॉलर समझ में नहीं आती, तो रुपया में कन्वर्ट कराते होंगे। फॉरेन ब्रांच, जब क्वेश्चन में फॉरेन करेंसी आ जाए, डॉलर, पाउंड्स और अदर करेंसी, यूरोज वगैरह आ जाए, है ना। सर पाउंड का साइन कैसे बनाया है? एस की पूंछ लंबी, काटा तो है नहीं, इसको काट भी देंगे ऐसे हल्का सा। सबने एस, हमने रे को काट दिया, इन्होंने डॉलर को काटा था, इन्होंने एस को काटा था, हमने रे को काट डाला। डन। थोड़ा सा अंदर एंट्री मारते हैं डिपेंडेंट ब्रांच में। बेस बनाना बहुत जरूरी है, मैं बेस बना रहा हूं डिपेंडेंट ब्रांच। यहां पे दो कंसेप्ट चलते हैं, मैं कंसेप्ट बोल रहा हूं, मेथड बोल रहा हूं। कंसेप्ट, डिपेंडेंट ब्रांच पहले पता कैसे पड़ेगी वो लिख लो। बुक्स मेंटेन बाय एचओ, एचओ बोले तो हेड ऑफिस। इसकी बुक्स कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस, खुद मेंटेन नहीं करता। यहां दो कंसेप्ट है, सुनिएगा प्लीज सभी लोग। दिल्ली हेड ऑफिस, जयपुर ब्रांच। जयपुर ब्रांच अपने लेवल में माल बेचती होगी, माल बेचने का पैसा आता होगा, जितना पैसा आया पूरा का पूरा पैसा, ध्यान से सुनना, मैं जयपुर ब्रांच हूँ, दिल्ली हेड ऑफिस कोई है, मैंने यहाँ पर आप लोगों को माल बेचा, आपसे जो पैसा कलेक्ट हुआ
पैसा दोनों तरीके से कलेक्ट हो सकता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल से पैसा आ गया, क्रेडिट सेल से कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया, उधार की वसूली हो गई। दोनों पैसा आया, पूरा का पूरा पैसा मैंने ऊपर भेजा, पूरा का पूरा ऊपर भेजा, कोई 1 रुपया भी काटा नहीं, और मेरे खर्चों के लिए पैसा ऊपर से अलग से आएगा। कंसेप्ट नंबर 1, द कंप्लीट कलेक्शन rather from cash sale or collection from debtors sent to the head office and for expenses separately amount return back from them, उनसे अलग से पैसा आएगा। आई रिपीट, वापस रिपीट करता हूं, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, सैलरी का खर्चा होगा, रेंट का खर्चा होगा नहीं होगा, है ना। इन खर्चों के लिए मेरे को हेड ऑफिस पैसे अलग से भेजेगा, और जितना कैश कलेक्शन हुआ मैं पूरा पूरा उनको भेजूंगा। पहला कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 2, कलेक्शन करो सेल्स का, 10 लाख रुपए कलेक्शन हुए, अपने से 2 लाख रुपए के यहाँ के खर्चे थे, 2 लाख रुपए काट के ऊपर भेजोगे, रिमेनिंग बैलेंस 8 लाख। ये कंसेप्ट नंबर 2 है। कंसेप्ट नंबर 1, 10 लाख कलेक्ट किए, ऊपर भेज दिए, ऊपर से 2 लाख अलग से आएंगे। कंसेप्ट नंबर 2 है 10 लाख कलेक्ट किए, 2 लाख काट करके 8 लाख ऊपर भेज दोगे। दोनों कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या? आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंसेप्ट कौन सा, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो लिख लेते हैं इसको हल्का सा। कंसेप्ट नंबर 1 और 2, कंप्लीट कैश कलेक्शन से 10 लाख रुपीज सेंड टू HO, कैश फॉर एक्सपेंसेस separately sent by HO। ₹2 लाख, 10 लाख का कलेक्शन वो पूरा ऊपर भेज दिया, और खर्चों के लिए अलग से पैसा आया। कंसेप्ट नंबर 2, कैश कलेक्शन 10 लाख लेस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच 2 लाख, और सेंड टू HO ओनली रिमेनिंग 8 लाख। दो कंसेप्ट है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो कंसेप्ट फर्स्ट बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। अगर कुछ पता नहीं हो तो फर्स्ट कंसेप्ट मन से माना जाएगा। आराम से। कैश कलेक्शन 10 लाख सेंड टू HO एंड कैश फॉर एक्सपेंसेस सेपरेटली सेंड बाय HO 2 लाख अलग से आया है। कुछ पता नहीं हो तो कंसेप्ट वन अज्यूम करना है, बाय डिफॉल्ट अज्यूम। अभी तक आपने क्या देखा? डिपार्टमेंट क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। ब्रांच के अंदर अगर हम बात करें तो ब्रांच 3 टाइप की होगी, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। इंपॉर्टेंट कौन है वो भी बताया। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर अपन ने बात कर ली कि डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर दो कंसेप्ट है, कैश कलेक्शन करके ऊपर भेज दो, खर्चों के लिए पैसा अलग से आएगा, इसे बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है। और सेकंड कंसेप्ट है कि कैश कलेक्ट करके एक्सपेंसेस काट के पैसा ऊपर भेजा जाएगा। करें शुरू। चलिए अब आ रहे हैं मेथड्स में। हम है हटा दो इसको, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन मेथड्स, और मेथड नंबर 1 ब्रांच डेटर मेथड। 4 मेथड से ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, होलसेल प्राइस मेथड।
होलसेल प्राइस मेथड, ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार। ब्रांच डेटर मेथड कब लगाना है? इफ क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप हो, कुछ ना बोले, तो ब्रांच डेटर मेथड लगाएंगे। अगर आप के स्क्रू लूज हो रहे हैं तो प्लीज रिकॉल करें कितना पढ़ लिया अभी पूरा, क्योंकि मैं गहराइयों में कूदने वाला हूं। ब्रांच अकाउंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन। डिपेंडेंट के अंदर 2 कंसेप्ट और डिपेंडेंट के अंदर 4 मेथड। कंसेप्ट तो केवल जनरल नॉलेज होता है, मेथड्स के डेप्थ में कूदना होता है। ब्रांच डेटर, स्टॉक एंड डेटर, फाइनल अकाउंट, होलसेल प्राइस मेथड। अब ब्रांच डेटर मेथड नाम है, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही मेथड अप्लाई करने का है। अरे शुरू। बुक्स कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस। चलिए थोड़ा सा लिख लिया आपने। हम पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच, उसके अंदर फर्स्ट मेथड ब्रांच डेटर मेथड कब लगाना है? इफ क्वेश्चन साइलेंट। डिपेंडेंट ब्रांच की बुक्स कौन बनाता है? बुक्स हेड ऑफिस बनाता है, यही बात चल रही है। यहां पे 2 वर्किंग स्टाइल है, गुड्स ट्रांसफर एट कॉस्ट, गुड्स ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस। गुड्स ट्रांसफर एट कॉस्ट, गुड्स ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस। नया पेज लो, नया पेज लो, खिचड़ी हो जाएगी। हाँ जी, एट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस समझना जरा। हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा 100 रुपए वाला, 100 रुपए में, 100 रुपए वाला 100 रुपए में, और कहा प्रॉफिट जोड़ के तुम सेल कर देना। एट कॉस्ट ट्रांसफर है, समझिएगा। लिखना नहीं है वाला मैटर। हेड ऑफिस के यहाँ 100 का माल था, कोई आया हुआ, ब्रांच को इन्होंने भेज दिया 100 रुपए में, और ब्रांच इस पे 30 रुपए प्रॉफिट जोड़ करके इसको 130 में सोल्ड आउट कर रही है। ब्रांच पूरा 130 रुपए हेड ऑफिस को भेज देगी, हिसाब दे देगी। ब्रांच को हेड ऑफिस के प्रॉफिट मार्जिन का पता है या नहीं है? पता है, ब्रांच वाले 30 रुपए कमा रहे हैं, हेड ऑफिस वाले 300 रुपए कमा रहे हैं, पता है ना। ये एट कॉस्ट कंसेप्ट है। एट इनवॉइस प्राइस में क्या होता है? इनवॉइस प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट थोड़ा जोड़ के। हेड ऑफिस वालों ने 100 वाले माल में 20 ऐड करे, और 120 रुपए में किसको ट्रांसफर किया? ब्रांच को। पहले 20 रुपए अलग से जोड़ के बैठना चुपचाप, और ब्रांच वालों का अब इसमें तुम 30 जोड़ करके 150 में सेल करना। ब्रांच की नजर में प्रॉफिट रुपए कितने हो रहा है? 30। ब्रांच की नजर में 30 है, ब्रांच को 20 का थोड़ी पता है ना। और हेड ऑफिस वालों ने 20 रुपए जोड़ करके ब्रांच को पहले ही भेजा हुआ, प्रॉफिट बड़ा ज्यादा था कम दिखाने के लिए, ठीक है। तो एट कॉस्ट कंसेप्ट और एट इनवॉइस प्राइस कंसेप्ट दोनों हमें देखने को मिलेंगे। इशू क्या आता है जरा सुनिए, सुनना। हेड ऑफिस वालों ने, जिन्होंने डिपार्टमेंट मेरे से पढ़ा उनके लिए बहुत इजी चीज है। हेड ऑफिस वालों ने ब्रांच वालों को माल भेज दिया 100 रुपए का 120 में, ये वाला, और ब्रांच वालों ने इस माल को अभी तक बेचा नहीं और अपने यही 120 का रख के बैठे हैं क्लोजिंग स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ब्रांच की नजर में, हेड ऑफिस की नजर में। ब्रांच वाले तो कह रहे काय का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, हेड ऑफिस वालों को पता है ये तो 20 रुपए प्रॉफिट जुड़ा है। क्या बिना बिके माल में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होना चाहिए? नहीं, हमने बचपन में क्या पढ़ा है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एट कॉस्ट होता है। भाई बिना बिके माल में प्रॉफिट जोड़ना सही थोड़ी है। आप घर में माल पड़ा है, प्रॉफिट जोड़ जोड़ के प्रॉफिट कमा के बैठ रहे हो, अरे माल बिका ही नहीं भाई, काय का प्रॉफिट? तो 20 रुपए का प्रॉफिट वाजिब है गैर वाजिब? अरे जायज या नाजायज? नाजायज है। और नाजायज चीजें रिवर्स बैक कर दे, इस 20 रुपए के प्रॉफिट को वापस रिवर्स बैक कर दिया जाएगा।
चले करेंगे डिटेल में बात, थोड़ी बातें पर्सनल हो गई हैं। क्या तेरा लैपटॉप चोरी हो गया था ना? अभी लेंगे, बुलाया मोदी जी को आज आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए, वही लेंगे डायरेक्ट। चले, जो प्रॉफिट उतारना है, एक मिनट प्लीज, जिन्होंने डिपार्टमेंट पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट उतारने के लिए अलग से अकाउंट बना दो, जनरल पीएनएल। तो प्रॉफिट आप सेम अकाउंट में भी उतार सकते हो और नीचे आ गया अलग से भी। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ब्रांच, प्लीज प्रॉफिट उतारने के लिए आप जहां पर आपने प्रॉफिट जोड़ा था उसी अकाउंट में ऑपोजिट साइड में उतार दो। लाइक एक अकाउंट बनाया, यहां 100 की जगह 120, सॉरी थोड़ा पढ़ा करता, लाइक एक अकाउंट बनाया, यहां 100 की जगह 120 लिखा था तो 20 यहां रिवर्स बैक कर दो सेम अकाउंट में, एक तरीका। दूसरा तरीका है, एक अकाउंट में आपने 120 लिखे थे, नीचे अलग से अकाउंट बनाओ और उसमें 20 रिवर्स बैक कर दो। बात तो एक ही है। यहां क्या हुआ है, ब्रेकअप। चलिए, तो ये प्रॉफिट उतारना होता है इनवॉइस प्राइस में, इसमें आप सेम अकाउंट में भी उतार सकते हो और सेपरेट अकाउंट में भी उतार सकते हो। सेम अकाउंट और सेपरेट अकाउंट आ गए ना मेथड के अंदर, मेथड के अंदर मेथड देख लो, मैंने पूरा दिखाया ऊपर देखो, डिपेंडेंट ब्रांच, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। अगर सेम अकाउंट कंसेप्ट बनता है तो यहां पर आपको एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज ब्रांच अकाउंट, और यहां दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। लिखिए प्लीज, ब्रांच अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं अल्टीमेटली एट कॉस्ट कंसेप्ट। ये मेरा व्हाइट बॉक्स, करें शुरू। एक मिनट, जो बात मैं क्लास की शुरुआत में कह रहा था, ट्रिपल एक्सल फील आ गई क्या? अभी तो भाई ये तो डिपेंडेंट के अंदर एंट्री मारी है, इंडिपेंडेंट फिरंगी, है ना, और चार मेथड से अभी तो पहले में एंट्री मार रहे हैं। आगे की ट्रिपल एक्सल वाली फीलिंग। जिन बच्चों ने अपना पेशेंस यहीं पे लूज कर दिया है, कृपया अपनी रस्सी की थोड़ी पकड़ मजबूत करें, सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए प्लीज। कुछ नहीं होगा, टेंशन नॉट। मैंने कहा रायता फैलाऊंगा भी मैं और समेटूंगा भी मैं, लेकिन पहले फैलाना पड़ेगा, उसके बाद ही समेट सकते हैं, है ना। फैलाने दो, टेंशन नॉट। आपको बस कुछ नहीं करना, डेली की क्लास डेली देखनी है, चीजें मैं संभाल लूंगा। है भाई चैप्टर साइज में बड़ा, और क्या बड़ी चीजें पढ़ोगे नहीं क्या? हाँ, पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे, आ जाओ। मैंने लिखना शुरू किया, मैं पढ़ रहा हूं डिपेंडेंट ब्रांच, बार बार लिख देता हूं मैं इसको। उसके अंदर मेथड, हाँ मुझे कुछ याद कराना है इसलिए तो, उसके अंदर मेथड ब्रांच डेटर मेथड। बुक्स इसमें कौन बनाता है? एचओ। और इफ क्वेश्चन साइलेंट। और इसके अंदर अब हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कौन सा, एट कॉस्ट। एट कॉस्ट को बॉक्स में पैक करिएगा प्लीज। जो अकाउंट यहां बनता है, हाँ जी अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है। अकाउंट का नाम बताओ कौन सा लिखा था? ब्रांच अकाउंट। आइए, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। एक हेड ऑफिस की कई ब्रांचेस हो सकती हैं क्या? एक हेड ऑफिस की कई ब्रांचेस। दिल्ली हेड ऑफिस की अपन ने बात करी, जयपुर, जैसलमेर, जमशेदपुर। जयपुर ब्रांच अकाउंट। अरे एक पेरेंट्स के कई टावर हो सकते हैं ना। अब सुनना, बड़े मजे की बात, ध्यान से समझना। मैं हेड ऑफिस हूं, मेरी कई ब्रांचेस हैं, कई बच्चे हैं, है ना। अब इनके यहां पर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि ये अभी
डिपेंडेंट है मुझ पर। फील लीजिए तभी समझ में आएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं हेड ऑफिस हूं, मेरी कई ब्रांचेस हैं, मैं इनमें से किसी एक ब्रांच का हिसाब किताब मैंने पिक करा, जयपुर वाली ब्रांच का। बहुत सारी है मेरी ब्रांचेस। अभी जयपुर वाली ब्रांच के रिकॉर्ड जब मैं मेंटेन कर रहा हूं, है ना, तो मैं इसकी बुक्स बना रहा हूं। मैं क्यों बना रहा हूं इसकी बुक्स? क्योंकि ये अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है मुझ पर, तो मैं बुक्स बना रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? इसके सारे हिसाब किताब मैं मेंटेन करूंगा। गुल खिलाएगा ये, रिकॉर्ड करूंगा मैं। पीटीएम में यही तो होता है, इनिशियल मीटिंग में, है ना। ठीक है, अब मजे की बात क्या करना, मैं उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकता हूं जो मुझे पता है। भाई इस ब्रांच ने कुछ ऐसा कांड किया जो मुझे नहीं पता, तो क्या मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा? मेरे से 100 रुपए लिए, 100 रुपए का हिसाब लाके दे दिया, लेकिन पता नहीं पड़ा उसमें से कब 20 रुपए पार हो गए अपनी पर्सनल कामों के लिए। देख लो 20 रुपए में क्या कुछ पताशी उताशी खाली होगी इसने, पर वो मेरे को बताया नहीं। क्या मैं उस पताशी के 20 रुपीज को एक्सपेंस को नोट डाउन कर पाऊंगा? तो साथ साथ कहूंगा, ब्रांच अगर अपने लेवल पे कुछ एक्सपेंसेस, कुछ आइटम्स, कुछ ट्रांजेक्शन कर लेती है पर्सनली पर्सनली पर्सनली, तो हेड ऑफिस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो फिर ट्रांजेक्शन कौन से रिकॉर्ड होंगे वो सिखाओ, जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कम्युनिकेट हुए हैं, पता है। ब्रांच ने माल बेचा, हेड ऑफिस को लिख के दे दिया, पहले इतने का माल बेचा, तो लिख लेंगे हम। हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे लिख पाएंगे? आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को। बहुत सारे एक्सपेंसेस आप अपने पेरेंट्स से नहीं डिस्कस कर सकते ना, नहीं कर सकते ना, है ना। तो फिर आपको घुमा फिरा के बताने पड़ते हैं, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली उधर से आना है ना। चलिए, तो ट्रांजेक्शन कौन से रिकॉर्ड होंगे? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस बिटवीन, बिटवीन देखो कैसे लिखा है, BW/W, HO एंड ब्रांच ओनली, HO एंड ब्रांच ओनली। केवल हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है, बाकी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं। मैंने एक अकाउंट बनाया, साइज रखी लगभग 7-8 लाइन, आप ब्रेक मार के बाद में लिखिएगा। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट मेरे से नए जुड़े हैं, प्लीज हेडर डबल लाइन का बनाए। हेडर डबल लाइन का मीन्स यहां पर आपकी कॉपी की 2 लाइन कंज्यूम होनी चाहिए। एक में आप अमाउंट लिखेंगे और इसके नीचे इंडियन रुपीज साइन। प्रेजेंटेशन मैटर करता है क्या? अजी लुक्स मैटर करते हैं क्या? लुक्स मैटर करते हैं, तभी तो हम सलून में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, नहीं तो काहे खर्च करें। ये मेरा डेबिट साइड बोले तो पर्टिकुलर्स, और ये मेरा क्रेडिट साइड अगेन पर्टिकुलर्स। एक मिनट, एक मिनट, ये अकाउंट कौन बना रहा है? हेड ऑफिस। किसका? ब्रांच का। ब्रांच के पास क्या क्या है ये हेड ऑफिस को पता होगा। आपके पास कितने शूज की जोड़ी है, कितनी आपको मामा ने गोल्ड की चेन दी, है ना, तो उनके उनके पास नोटिंग में होगी या नहीं होगी? नहीं तो आप तो बेच खाओ, मतलब बर्थडे पार्टी करेंगे, चलो गोल्ड चेन से बर्थडे पार्टी होगी, है ना। तो मम्मा की नजर में आपका स्टॉक है या नहीं है? है। एक मिनट, एक मिनट। 2, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच के पास कितना माल पड़ा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक पता होगा, कितने शूज है, कितने क्लोथ्स हैं। जब भी नई शर्ट पहना तो ये कहां से लाया तू? बताई तो थी उस दिन, गिफ्ट मिली थी, जब ये नहीं बताई। पहनने में पता पड़ता है पेरेंट्स को, बोले ये कहां से आ गई एक नई जैकेट, है ना। अब कैसे बताया उन्हें किसने गिफ्ट दी? क्योंकि अगले को हमने भी तो दिया था गिफ्ट, वो तो ऐसा था। चलिए, 2 ब्रांच डेटर्स, 2 ब्रांच डेटर्स। अरे ओपनिंग है ना, ओपनिंग, ओपनिंग है साल के शुरू में। हमने किस किस को पैसे उधार दे रखे हैं, किस किस से हम पैसे मांगते हैं, मम्मा को पता है। इससे इसको 300 रुपए लेना है, इससे इसको 1400 रुपए लेना है, इससे इसको 1000 रुपए लेना है, पता है। वही लिख पाएंगी मम्मा तो। बहुत सारे नहीं पता, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे कह रहे नहीं पता हमारी मम्मा को। तो मैंने पहले ही बोला, तुम्हारे जो कलर्स हैं वो कैसे दिखे पाएंगे, उन्हें जो पता है वही लिखेंगे, है ना। 2 ब्रांच
कैश, आपके पास कितना कैश है साल के शुरू में मम्मा को पता है। और टू ब्रांच, फाइनली लिख रहा हूं फिक्स द सेट्स, आपके पास कोई बाइक स्कूटर कितने हैं ये तो बताइए मम्मा को, है ना। अरे भैया बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने दिला रखी है गर्लफ्रेंड को स्कूटी, है ना, और खुद के नाम से है, वो नहीं भी पता होती। चलिए, ये चार चीजें जो साल के शुरू में आपके पास हैं और हेड ऑफिस को पता है, इन्हीं चार चीजों को क्लोजिंग भी पता होगा। सर क्या ये चारों क्वेश्चन में आएंगी? क्वेश्चन में आएंगी नहीं आएंगी मैं बात नहीं कर रहा, मैं अभी मैक्सिमम बढ़ा रहा हूं जो कुछ हो सकता है। आइए चारों का क्लोजिंग प्लीज फास्ट। बाय ब्रांच स्टॉक, क्लोजिंग बाय ब्रांच डेटर्स, क्लोजिंग बाय ब्रांच कैश। सर इनका सीरियल है क्या, ऐसे ही लिखना है क्या? नहीं कोई सीरियल नहीं है, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप इनको ना। बाय ब्रांच फिक्स असेट्स, क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आ गए एक तरीके से, है ना। ब्रांच ने परचेज किया तो उसको बोलते हैं जीएसटीबी। गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस वालों ने ब्रांच को माल भेजा, यही तो ब्रांच का परचेज करने का तरीका है। भाई ब्रांच खुद थोड़ी माल खरीदती है। भाई जयपुर वाली ब्रांच के पास कपड़े कहां से आते हैं? हेड ऑफिस सरोजनी से खरीद खरीद के देता है, इसकी देता हूं, है ना। हेड ऑफिस खरीद के लाता है और हमको भेज देता है। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा जब बुक्स में हेड ऑफिस लिख रहे तो हेड ऑफिस यही तो बोलेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच के लिए एक तरीके से परचेज हो गई, परचेज होता है। और परचेज रिटर्न या तो यहां लेस कर दो या उस साइड लिख दो, बाय जीएसटीबी रिटर्न, ये रहा परचेज रिटर्न। बाय कैश, हाँ जी, बाय कैश, ये वो है जो हेड ऑफिस के पास कैश पहुंच रहा है। देख लो जनरल जनरल जनरलिटी समझाता हूं ना, आ जाओ, इनको जनरलिटी समझ में आता है। हेड ऑफिस लिख रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू बीजापुर ब्रांच, ये तो जनरलिटी बनाई होगी भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू जनरल ब्रांच हेड ऑफिस लिख रहा है, तो हेड ऑफिस कह रहा है कैश आया है कहां से? जयपुर ब्रांच से। हेड ऑफिस यही तो कह रहा है कैश आया जयपुर ब्रांच से, तो जयपुर ब्रांच ने कैश भेजा है। अगर कंसेप्ट नंबर 1 है, कंसेप्ट 2 बताए थे, अगर कंसेप्ट 1 है तो कैश का कलेक्शन हुआ 10 लाख और डेटर से आया 5 लाख, पूरे 15 लाख ऊपर जाएंगे। और सेकंड मेथड है तो फिर यहां पर कैश लिख, देखो फर्स्ट मेथड होगा तो क्या लिखोगे आप, कैश में कैश सेल हुई आपकी मान लो 10 लाख और डेटर से कलेक्शन हुआ रुपए 5 लाख, आप ऐसे करके ऊपर जोड़ के भेजोगे कितने, ऐसा प्रेजेंटेशन आएगा कंसेप्ट नंबर 1 में। लेकिन कंसेप्ट नंबर अगर 2 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ तो ये तो गया फुर, गायब, है ना। और यहां आ जाएगा एक वर्किंग नोट लिख करके, और उस वर्किंग नोट में हिसाब होगा 10 लाख आए कैश सेल से, 5 लाख आए डेटर से, 15 लाख, 3 लाख कर दिए खर्च और 12 लाख ऊपर भेज दिया और यहाँ 12 लाख शो होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेकंड कंसेप्ट में यहाँ पर वर्किंग नोट वर्ड लिख करके और फिर कैलकुलेशन होगी। और फर्स्ट वाले मेथड में आपको कैश सेल कलेक्शन, मतलब फर्स्ट वाला मेथड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना, फाइनली। है ना, ऊपर से खर्चों के लिए फिर भी पैसा आ जाता है कई बार, एक्सपेंसेस का पेमेंट ऊपर से आ जाता है कि ये 10,000 रुपये पकड़ो एडवर्टाइजमेंट कर लेना, ये 15,000 रुपये सैलरी के पकड़ो, ऊपर से पैसे आ जाते हैं। ऊपर से पैसे आएंगे तो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, बस हो गया, खत्म हो गया। और फाइनली 2 P&L प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर,
देयर माइट बी अ लॉस ऑल्सो, बट हम लॉस की बात करते ही नहीं। तो अगर इसको याद करना है तो आसान है। वाइब्रेशन मोड प्लीज। हाँ जी, अगर इसे याद करना है तो आसान है, आसान। आप बस कलर्स मैच करो, बाकी कुछ नहीं करना आपको। कैश का आना जाना, माल का आना जाना और स्टॉक का रह जाना। चेक कर पा रहे हो क्या? कह दो हार्ड है, भगवान करे तुम्हें हार्ड ही लगे। भाई साहब, पढ़ाइयां अब शुरू होंगी जब इस बॉयफ्रेंड की 3 गर्लफ्रेंड्स आएंगी। हाँ, तेरी होंगी तो। भगवान मुझे भी एक सलून पार्लर खुलवा दे। चलिए, मजा अब आएगा जब ब्रांच गुल खिलाएगी और हेड ऑफिस रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने, अगर किसी ब्रांच को सुट्टा पीना है तो वो हेड ऑफिस को खर्चे में रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। बोले पापा 20 रुपए का सुट्टा खरीद लिया मैंने। बोले ये ले चाट पा गया। समझ पा रहे? तो मैंने क्लियरली लिखा रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ओनली। तो ये अकाउंट याद हो रहा होगा, इसी के नीचे एक नोट डालेंगे, फ्यू ट्रांजेक्शन ऐसे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि केवल कैश कौन कर रही है, ब्रांच कर रही है अपने पर्सनल लेवल पे, दे कैन नॉट बी रिकॉर्ड हियर। किसी को मेरी आसान सी इंग्लिश से समस्या हो तो कुछ मत बोलना प्लीज। फ्यू ट्रांजेक्शन बिटवीन, देखो मैंने कैसे लिखा, ब्रांच एंड आउटसाइडर्स, ब्रांच एंड आउटसाइडर्स will not record in branch account. Will not record in branch account. क्रेडिट सेल, ब्रांच ने क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों में माल बेचा, हेड ऑफिस के यहां रिकॉर्ड नहीं होगा, ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। माइंड में क्वेश्चन आया होगा, माइंड में क्वेश्चन आया होगा क्या सर, कैश सेल तो अभी आप रिकॉर्ड करके आए हो 10 लाख रुपए। जी नहीं, मैंने कैश सेल रिकॉर्ड नहीं करी। सर अभी तो करी, दिखा देता हूं मैंने नहीं करी, देखो कैश सेल रिकॉर्ड करिए क्या। सर करिए आपने कैश सेल रिकॉर्ड, मैंने नहीं करी कैश सेल रिकॉर्ड। ये कैश सेल रिकॉर्डिंग की एंट्री नहीं है, कैश सेल के पैसे को ऊपर भेजने की एंट्री है। वो तो मैंने क्लैरिफाई किया 15 लाख कहां से आए, एंट्री का ही की है, एंट्री है जयपुर कैश अकाउंट डेबिट टू जयपुर ब्रांच, हेड ऑफिस के पास पैसा ऊपर आया उसकी एंट्री है। सर समझ नहीं आ रहा, आओ, ये हेड ऑफिस, ये ब्रांच और ये हमारा डेटर। अब ये चीज समझ लेना, ये चीज समझ में आ गई, उसके पक्का है। हेड ऑफिस ब्रांच तुम अपने बीच में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहो, अब रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर ब्रांच आउटसाइडर के साथ कुछ भी डेट पर जाती है तो यहां रिकॉर्ड नहीं होगा। अब ब्रांच ने इसको उधार माल बेचा, इसको नगद माल बेचा, इससे पैसा आया, इससे कैश कलेक्शन हुआ, उसकी कोई एंट्री यहां नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन जिससे जो पैसा आया उसको ऊपर भेजा, उसकी एंट्री तो होगी। तो मैं उसकी एंट्री कर रहा हूं ऊपर भेजने की, कि 10 एक आए, 5 एक आए, 15 ऊपर भेजे, ऊपर भेज देगी एंट्री है, कैश कलेक्शन की एंट्री नहीं। क्या मेरी बात पक्का है? गुड। थर्ड वन, सेल्स
रिटर्न, बस थोड़ी सी देर और पढ़ाऊंगा, फ्रॉम डेटर, 5 मिनट और, सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर, फिर बोलूंगा मैं ये रहा हेड ऑफिस, ये रही ब्रांच, और ये रहा डॉक्टर। हाँ डेटर आ जाओ, हमने इसको माल भेजा, नहीं आएगा हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट में, इसने पैसे भेजे वो भी नहीं आएंगे, इसने माल लौटा दिया वो भी नहीं आएगा, लेकिन इसने हमको माल भेजा बोलेंगे जीएसटी भी, हमने इसको माल लौटाया बोलेंगे जीएसटी भी रिटर्न। कौन किसको माल लौटा रहा है ये भी देखा जाएगा। अगर ब्रांच हेड ऑफिस को लौटा रही है रिकॉर्ड करेंगे ना भाई, लेकिन डेटर ब्रांच को लौटा रहा है तो रिकॉर्ड, तो मैंने क्या लिखा है, सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउ या बैड डेप्ट टू डेटर, डिस्काउंट अलाउ किया आपने या बैड डेप्ट हुआ डेटर तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ब्रांच ने इसको माल बेचा, कल कोई डूबता है, डिस्काउंट देता है, कैश आता है, रिटर्न आता है, अरे इनके व्यवहार यहां दिखले ही नहीं है भाई। और फिफ्थ एंड लास्ट, expenses directly paid by branch, expenses directly paid by branch, ब्रांच ने अपने लेवल पे एक्सपेंसेस खुद नहीं डायरेक्टली अगर पे कर दिए हैं, हेड ऑफिस को पता ही नहीं है, उसने कुछ खर्चा कर लिया है, तो उसे हेड ऑफिस नहीं लिख पाएगा। देखिए जितना मैंने पढ़ाया है, अभी और पढ़ा रहा हूं, पढ़ा दूं या रुक रहने दें? इसके आगे हमें बुक की जरूरत पड़ेगी। सुनिए, वैसे तो फर्स्ट डे में हम क्वेश्चंस पे चले जाते हैं और 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं जब हम सेकंड टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो लेकिन क्लास में ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो इस साल में, मतलब 3-4 बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है मेरे से, बाकी सब लोग है ना फाइनल वाले तो सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेम वालों ने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है, तो पहली बार पढ़ रहे हो तो एक क्लास में इतना मैटर काफ़ी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें बोली गई हैं, इन बातों को याद भी रखना है ना। कल की क्लास में बुक्स पे चलेंगे, बुक्स हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो है ना पीडीएफ या पड़ोसी से मदद ले ली जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।